अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्काई देखें कैसा हो रहा है। और अभी बाहर आए हैं, अभी बज रहे हैं 2:30 बजने वाले हैं, 2:12 हो रही है और बाहर आए हैं। वो लड़का देखिए क्या कर रहा है। आज जो है वो 2-3 दिन से थोड़ा सा ठंडा वाला मौसम हो गया, मतलब ठंडी हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और अभी बाहर निकले तो मैंने उसको भी जैकेट पहनाया, खुद भी हुडी पहनी है और हवा है। मतलब 2 दिन पहले तक तो ऐसा हो रहा था कि जैसे बेहोशी वाली हालत हो रही थी गर्मी से। ओके जी, प्लांट की अपडेट्स ये है। ये एक और प्लांट लेके आए हैं हस्बैंड, रसबेरी का। तो ये काफ़ी बड़ा था, ये वाला लेके आए हैं। और ये वाला प्लांट्स के पत्ते मुझे शायद काटने पड़ेंगे, इसको कीड़े खाना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद आपको बता दूँ, ये वाला एक प्लांट जो हमारा एक रेड फ्लावर का है, इसमें प्रोग्रेस हुई है। इसकी 2 कलियाँ निकली हैं, जिसमें से एक फ्लावर निकलना शुरू हो गया और एक जो है वो अभी भी कली ही है। और यहाँ पे भी निकली हैं, यहाँ पे भी सब जगह निकल रही कली। देख, वहीं पर ही होंगे बेटा, शू रैक के अंदर होंगे। ये है मिंट का पौधा और ये काफ़ी ग्रो करा है। इसके पत्ते हमने काफ़ी निकाले, काफ़ी यूज़ भी किए, चटनी में भी यूज़ किए और बिरयानी में भी यूज़ कर लिया। अभी सोचे इसके मिंट मार्गरीटा भी बनाएंगे, इसमें भी यूज़ करेंगे। ये है जी टमाटर का पौधा और ये वहीं पर ही होंगे बेटा। हाँ वेट, ये है टमाटर का पौधा, इसमें भी प्रोग्रेस है, काफ़ी बढ़िया था। इसकी थोड़ी सी डंडियाँ जो हैं वो कट की हैं। उसके अलावा जो है वो ये है स्ट्रॉबेरी का पौधा और स्ट्रॉबेरी के पौधे में जो है ना फ्लावर्स निकल चुके हैं और ये वाले जो है ना फ्लावर्स के बाद ऐसे हो गए। तो अब इनमें से स्ट्रॉबेरीज निकलना स्टार्ट होंगी। और ये हमने एक में पूरी अनियन जो होती है ना, साबुत अनियन, वो डाल दी थी, तो उसके बाद उसमें से ये स्प्रिंग अनियंस निकल आए। और ये वाला पौधा हम जो है वो आइकिया से लाए थे, इसका तो नाम भी भूल गई हूँ क्या था। तो आई थिंक इसका पॉट, हाँ ये इसका नाम था, ये इसका पॉट था। तो ये तो बढ़ ही नहीं रही है, ऐसा कैसे ही है। ओके जी, तो अंदर हम लोग आ गए हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो बैठा ही नहीं गया। इन लोगों को तो नहीं लग रही थी, बालों जो मुझे लग रही थी। हम लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद जो है वो गर्मी हो गई, तो आइसक्रीम खाई है। और उसके बाद जो है ना अभी बस थोड़ा बहुत ये समेटती हूँ। उसके बाद मैं जो है वो जिंजर गार्लिक लेके आई हूँ, वो मुझे जो है ना साफ़ करके पीस के रखना है, क्योंकि मैं फ्राइडे को जब गई थी बॉल्टन तब लेके आई थी टमाटरों के साथ। टमाटर तो मैंने धो के सब फ्रीज कर दिए। एंड अब जो है वो मुझे क्या नाम है, अरे बटन डोना, नहीं जिंजर गार्लिक को पहले पील करना है, फिर उनका पेस्ट बना के फ्रीज कर दूँगी, ये करना है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ टर्टल्स की वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हमें हर थोड़े दिन बाद एक पेट लेने का सोचती है, हमें होती है कि हम एक पेट लेंगे, उसकी हम वीडियोस देखते हैं खूब सारी, उसके बाद वो पेट कैंसिल ही हो जाता लेना। लेकिन ये हम देख रहे हैं टर्टल के, छोटे छोटे से टर्टल हम ले लें। हाय गाइस, तो मैं ये करने बैठी थी और अभी मैंने 2 बहुत अच्छे से जो है ना हैक देखे गार्लिक को फील करने के, तो वो मैं ट्राई करती हूँ अभी और देखते कि वो काम करते हैं कि नहीं। ओके जी, तो 2 हैक्स हैं और एक हैक है ये विस्कर से और एक हैक है ये जार से। तो मैं सोची पहले हम ये वाला ट्राई करते हैं। इससे मुझे ज़ीरो उम्मीद है, इससे मुझे कुछ उम्मीद है, तो देखते हैं कौन सा काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना इसको हमें ऐसे, ये यहाँ से ना नीचे से ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्ट हो गई है, ऐसा हो जाता है। अब इसके अंदर जो है वो एक गार्लिक डालना है, बट ये एक तरफ से निकल रहा है, मुझे यही उम्मीद है कि ये इस तरफ से हो सकता है। बालाज किधर है? ये कौन सा है? हाँ मैं यही देख रही हूँ। तो ये है कि इसके अंदर इस गार्लिक को डालना है, उसको ज़ोर से शेक करना है और ये उड़ भी सकता है। पता था मुझे ये होगा। तो वही, ये तो जो है ना फेल सी, कुछ भी नहीं हो रहा है इससे। ओके,
अब एक है कि ये इस तरह से जो मैंने करके रखे ना, ये वाले पीसेस उठा के इस जार में डालना और उनको अच्छे से शेक करना है, तो इसकी जो पील है वो अलग हो जाएगी और गार्लिक अलग हो जाएगा। तो ये भी ट्राई करते हैं। ओके जी, तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 3-4 जवे डाल दिए लहसुन के, और वीडियो में भी उन्होंने बोला कि 3-4 से ज़्यादा नहीं डालना। अब हम इसको शेक करते हैं और देखते हैं कि ये, मुझे थोड़ी उम्मीद इससे लग रही है। अलीशा कह रही है कि फेक है। एक गार्लिक हुआ है। एक गार्लिक हो गया। Yeah, but it has to be all of it. हाँ, सारे होने चाहिए। ऊपर 2 हो गए, 2 हो गए, वाह। ओके। ये देखें भाई, एक गार्लिक ये हो गया, एक गार्लिक ये हो गया, और ये तीसरा भी ऑलमोस्ट होने ही वाला था। ओके, मतलब काम ये हो ही गया था। देखें, तीसरा भी निकला है, मतलब सही है, काम कर सकता है। तो ट्राई करते हैं, और भी ट्राई करती हूँ। तो जब मैंने ट्राई किया ना, तो इस लड़की को भी बड़ा मज़ा आने लगा। तो ये भी आ गई कि मैं भी जार हिला हिला के इसके अंदर से गार्लिक निकालूंगी। तो यकीन करें कि ये बहुत अच्छा हैक था, और जो है ना, जो लोग हाथ से नहीं छीलना चाहते उनके लिए बहुत अच्छा हैक था। लेकिन अच्छा था, पील भी हो रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ज़ाहिर है इसको चीज़ों से हिलाना था, तो मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने आधे से ज़्यादा लहसुन इसमें कर लिए थे, उसके बाद आधे लहसुन मैंने हाथ से कर लिया। हाय गाइस, तो मैंने इतने सारे बर्तन धो लिए और अब ये कुछ और बचे हुए हैं। तो मैंने कहा फिर ज़रा मैं ये जगह खाली हुई है तो अदरक लहसुन पीस लेती हूँ। तो जितना अदरक लहसुन था वो सारा मैंने पीस लिया, दोनों मिक्स करके पीसा है। और अब जो है ना, मैं ये जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तभी से मैंने अदरक लहसुन पीस के फ्रीज़ नहीं किया है। मतलब कि 6 ईयर्स हो गए। मैं जब पाकिस्तान में थी तब मैं पीस के रखती थी, और हमेशा मेरे ना अदरक लहसुन क्या होता था, या तो वो ज़्यादा ग्रीन हो जाता था या ब्लू हो जाता था। फफूंदी नहीं लगती थी, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाता था। तो सब लोग कहते हैं इसमें तेल डाल के रखो, तो मैंने 1-2 दफ़ा तेल भी डाल के रखा, तब भी ये हो जाता था। अभी मैंने एक और वीडियो देखी, पहले थोड़ा टाइम पहले देखी थी, तो मुझे याद है अब जब मैं पीस रही हूँ तो मैं उसको प्रिजर्व करने के लिए वो चीज़ करती हूँ। तो मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि आप कोई भी इसके अंदर जब पीस लें तो पीसने के साथ भी कर सकते हैं या पीसने के बाद भी कर सकते हैं, कि थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सिरका मिक्स करके फिर इसको फ्रीज़ करें। तो अभी जो है ना, मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। मैंने सोचा कि पहले मैं खाने का ऑयल डालती, फिर मैंने सोचा कि मैं चलो ऑलिव ऑयल डाल देती थोड़ा सा, और साथ में थोड़ा सा सिरका डाल देती। मतलब बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 2-3 ड्रॉप्स इतना सिरका, और ये 1 चम्मच जितना। तो ये मैं जो है वो डाल देती हूँ। तो फिर मैं देखूँगी कि ये जो है वो क्या होता है, कि कलर तो इसका 1 चम्मच जितना हो गया हमारा ऑयल, और अब जो है वो सिरका, और अब ये वाला जो है वो सिरका है, ये वाला डालती हूँ। बस इतना सा इनफ है, एक और डाल देती हूँ बस। अब इसको मिक्स करती हूँ, और मेरे पास ना काफ़ी सारे आइस क्यूब्स के ट्रे हैं, तो उनमें जो है ना मैं इसको जमा देती हूँ। मैं हर चीज़ ना उनमें जमा देती हूँ, और फिर उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ बाद में ना, ताकि कोई स्मेल या कोई इनका फ्लेवर वगैरह हो तो वो निकल जाए। हाय अगेन, तो मैंने इनको पीस लिया और इनको क्यूब्स में कर दिया। ऐसे ही मेरे पास 3 हैं, 2 मैंने जो है आइस क्यूब्स के लिए रखी हुई हैं, और ये दोनों जो है पुदीना पीसती हूँ या चटनी पीसती हूँ या गार्लिक वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए पिछले घर से इन दोनों को ही रखा मैंने। अब थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इस बॉक्स में रख दिया। इसको मैं एज इट इज़ फ्रीज़ कर दूँगी, जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो उसको मेल्ट करके वापस से क्यूब्स कर लूँगी, ठीक है ना। अच्छा जी, और ये मैंने जो है ना, पहले तो मैं जब करती थी ना, तो मैं ये इस तरह की पॉलीथीन नहीं लगाती थी, तो पूरे फ्रीज़र में इनकी स्मेल हो जाती थी, और फिर वो जाती भी नहीं है।
तो मैंने सोचा कि ये हैक ट्राई करती हूँ मैं, कि मैं जैसे ये वाली छोटी थी ना, ये तो पूरी जिप लॉक में आ गई और मैंने इसको बंद भी कर दिया। ये वाली थोड़ी बड़ी थी तो ये नहीं आ रही थी, ये इस तरह से खुली रह रही थी। तो पहले मैंने इधर से एक चढ़ाई, यहाँ से थोड़ी खुली हुई थी, फिर मैंने एक यहाँ से पॉलीथीन चढ़ा दी ना जिप लॉक बैग। तो अब इनको फ्रीज़ करते, और इन जिप लॉक को मैं इस तरह से वेस्ट नहीं होने दूँगी। जब ये क्यूब्स हो जाएंगी तो इन्हीं में से एक बैग में मैं जो है वो क्या नाम है, ये सारे क्यूब्स डाल दूँगी, और दूसरे में मैं अभी बच्चों के लिए कबाब बना के रख रही हूँ तो मैं वो डाल दूँगी, तो वो यूज़ भी हो जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। तो अब मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। हाय गाइस, तो उस दिन मैं बॉल्टन गई थी ना, तो ये भी लेके आई थी भुट्टे दो। वैसे तो कोई खाता नहीं, मैं ही खाती हूँ, तो लेके आ गई थी। 3-4 दिनों से रखे हुए, और जो है ना अब जाके बनाने का हुआ। साथ में चाय भी बन रही है, ये भी बना रही हूँ। एक और है, बस 2 ही लेके आई थी। साथ में मैं गुआवा भी लेके आई थी। गुआवा यहाँ पे आने के बाद मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा खाया, और मैं सेकंड टाइम लेके आई हूँ, और बहुत टेस्टी थे, मज़े के थे। और ये तो मैं 2-3 दफ़ा यहाँ पे खाए हैं, और स्वीट कॉर्न्स तो मैं खाती ही रहती हूँ। तो अभी रोटी बनाई है, सब आटा आटा हो गया है। ओके जी, तो मेरा भुट्टा तैयार हो गया है, और एक ही आधा लेमन रखा हुआ था, तो वो अभी यूज़ किया था मैंने, तो मैंने उसको रख दिया था कि मैं ना इसको जो है वो इसके साथ जो है ना, वो नहीं मसाला लगा के पूरा इसके ऊपर रब करते हैं, वो करूँगी। लेकिन बालाज को लेमन पसंद है ना, तो वो उठा के उस खाना शुरू किया, वो पूरा उसने खाली कर दिया, गंदा कर दिया, मैंने फेंक दिया। मुझे याद आया कि मुझे तो ये करना था, तो खैर मैंने ये वाला लेमन लगा दिया और उसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया, और चाय भी बन गई है। हाय गाइस, तो मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी स्कूल से, एंड अब 10 o'clock हो रहा है। मैं लेटी हुई थी, फ़ोन ही यूज़ कर रही थी, और रास्ते में मेरे साथ पता है क्या हुआ है। मैं बच्चों को छोड़ के आ रही थी, तो ऐसे ही मैंने वो टिकटॉक खोला, तो उस पर ना वीडियोज़ आना शुरू हो गई ना, कि पाकिस्तान में कहीं पे हमला हुआ है, बम गिरा है, मिसाइल गिरा है, पता नहीं, अलग अलग वीडियोज़ आई थी। 3-4 वीडियोज़ एक साथ सामने आ गई, और किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया कि वो कहाँ पे हो रहा है। और मेरी हालत इतनी बुरी हो गई, मैंने फ़ौरन से अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फ़ौरन से पापा को फ़ोन किया, पापा ने भी फ़ोन नहीं उठाया। और मैं जिस जगह पर चल रही थी ना, वॉक कर रही थी, मैं वहाँ 2 सेकंड के लिए बिल्कुल रुक गई कि ये क्या हुआ है, कोई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि जैसे कोई फ़ोन ना उठाए, तो मैं बिल्कुल अटक गई ना कि ये क्या हो रहा है। और मतलब समझ ही नहीं आता क्या करूँ, कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। और जैसे ही मैंने दोबारा से वीडियो से स्क्रॉल करना शुरू की कि मैं देखूँ कहाँ हो रहा है, तो इतनी देर में 2 मिनट में ही पापा का फ़ोन आ गया मुझे ना, कि कैसी है, क्या है। फिर मैंने उनकी खैरियत पूछी, और फिर मैंने पूछा भाई ये क्या हो रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कहीं नहीं बेटा, ये तो बॉर्डर्स पे हो रहा है। और अभी मम्मी का भी मुझे फ़ोन आया था कि हालात ख़राब हो गए हैं, ये वो। तो मैं उनको यही समझा रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है, तू भी टेंशन मत ले, कुछ भी नहीं है, ये सब बॉर्डर्स पे हो रहा है, और हमारी हुकूमत में तो ये सब चलता रहता, तुझे पता है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अभी जो वो वीडियो चल रही है मदरसे पे हुआ है ये सब, वो क्या, तो कहने लगे वो कश्मीर में हुआ है ना। तो उनकी बात सुन के और समझ के मुझे यही समझ आया कि हाँ सही बात है, कि हमारे सियासतदानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपनी सियासत करने से मतलब है, और वो लोगों की लाशों पर ही सियासत करते हैं, ऐसा ही है वहाँ पे। दिल इतना दहल गया ना मेरा, 2 मिनट की कहानी में मेरा दिल इतना अजीब सा हो गया। फिर जब पापा से बात हो गई, उसके बाद मैं रिलैक्स तो हो गई कि यार चलो सब सेफ़ है वहाँ पे, सब ठीक है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो मदरसे में मर गए बेचारे, जो हलाक हो गए, उनकी क्या गलती थी? कुछ गलती नहीं थी, लेकिन क्या गलती उनकी ये कि उनके पास ऐसे सियासतदान हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए।
तो दिल इस बात पे भी वो हो रहा था अफसरदा कि उनकी केयर कौन करेगा, कोई नहीं उनकी केयर करने वाला। तो प्लीज़ आप सब भी अपने घर वालों से बात करते रहें, उनसे पूछें वो खैरियत हैं, ठीक है। मैंने तो की है बात, मम्मी से मेरी अभी तक बात नहीं हुई है, पापा से मेरी बात हो गई है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है।